क्लासेस में पाथफाइंडर क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। कल मैं रेनबो पार्ट 2 के चौथे चैप्टर आई हैव अ ड्रीम का 5 पैराग्राफ तक पढ़ा दिया था। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने आपको जा रहा हूं 6ठा पैराग्राफ से। आप इसको गौर से देखें। कह रहा है, कह रहा है कि वी मस्ट forever conduct our struggle on the high plane or dignity। हम अपना संघर्ष गरिमा और अनुशासन से चलाएंगे। एंड डिसिप्लिन यानी अनुशासन से चलाएंगे। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट on degenerate into physical violence। आगे कह रहा है कि हमारा यह संरचनात्मक विरोध कभी भी शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन में नहीं बदलना चाहिए। And again we must rise to the majestic height of meeting physical force with soul force। हमें सदैव अपने इस शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के संयोग का सहारा लेना है। The marvelous new militancy which has engulfed in Negro community must not lead us to distrust all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and freedom is inextricably bound to our freedom। उसके बीच हमें अपनी श्वेत लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण है कि बहुत से हमारे श्वेत बंधु आज यहां उपस्थित हैं। वे यह महसूस करते हैं कि उनकी भाग्य हमारे भाग्य से जुड़े हैं और उनकी स्वतंत्रता की डोर गहरे रूप से हमसे बंधा है। आगे कह रहा है कि वी कैन नॉट वॉक एलोन। हम कभी अकेला नहीं चल सकते। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7 में। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7 क्या कहता है। एंड एज वी वॉक, और जब हम चलें, वी मस्ट द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। तो हमें शपथ लेना है कि सदैव हम आगे बढ़ेंगे। वी कैनॉट टर्न बैक। हम पीछे नहीं हट सकते, यानी
जब हम चल दें तो चलेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। There are those who are asking the devotees of civil rights. कुछ लोग हैं जो आंदोलनकारियों से पूछते हैं, When you will be satisfied, कि तुम कब संतुष्ट होगे। We can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue of travel cannot gain lodging in the motels of the highway and the hotels of the city. हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यात्राओं से थककर निढाल हुआ हमारा यह शरीर राजमार्ग के रेस्टोरेंटों और नगर के आवासीय होटलों को नहीं पा लेता। We cannot be satisfied as long as the Negroes basically mobility is from a smaller ghetto to a large one. हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक नेग्रो उस गंदी झोपड़ियों से, दम घुटती हुई झोपड़ियों से निकलकर महलों में नहीं आ जाते। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believe he has nothing for which to vote. हमें तब तक संतुष्टि नहीं होगी जब तक मिसिसिपी की जनता को मताधिकार प्राप्त नहीं हो जाता और न्यूयॉर्क के नेगरों को यह नहीं लगता कि कुछ भी नहीं है जिसके लिए वे मत दें, है ना, जिसके लिए वे मत दें। No, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice roll down like water and righteousness like a mighty stream. कह रहा है कि नहीं, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यह न्याय की शक्तिशाली धारा प्रफुल्लित नहीं हो जाती। तो ये था पैराग्राफ नंबर 7। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 8 के तरफ। कह रहा है कि I am not unmindful that some of you have come here out of great trial and tribulation. मैं भूला नहीं हूं कि आप में से अनेकों यहां काफी यात्राओं को झेल कर आए हैं। Some of you have come fresh from narrow cells. आप में से कुछ संकीर्ण कूपों से प्रफुल्लित होकर आए हैं। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storm of persecution and staggered by the winds of police brutality. कह रहा है कि आप में से कुछ वहां से आए हैं जहां स्वतंत्रता की आपकी आवाज ने पुलिस बर्बरता का आपको शिकार बनाया है। You have been the veteran of creative suffering. कह रहा है कि आप लोग नवनिर्माण के साहसी सिपाही हैं। Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive.
विश्वास के साथ अपना संघर्ष जारी रखें, अप्रत्याशित इस दुख का अंत होगा। तो ये था पैराग्राफ नंबर 8। चलिए आइए पैराग्राफ 9 को देखते हैं। पैराग्राफ 9, गो बैक टू मिसिसिपी। कह रहा है कि मिसिसिपी वापस जाएं। अल्बामा क्या है, गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा वापस जाएं। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाएं। गो बैक टू लुजियाना, लुजियाना वापस जाएं। गो बैक टू स्लम्स एंड गेटो ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज, उत्तरी भाग की गंदी बस्तियों में वापस जाएं। नोइंग दैट समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज। कह रहा है कि यहां वहां वापस जाएं, इस विश्वास के साथ जाएं कि इस दुखद स्थिति का माने स्थिति बदलेगा, यानी चेंज होगा। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। हमें निराशाओं के अंधेरे में नहीं डूबना है। कह रहे हैं कि हमें निराशाओं के अंधेरे में नहीं डूबना है। चलिए पैराग्राफ नंबर 10 को देखते हैं। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूं that कि in spite of the difficulties and frustration of the moment, मेरे दोस्तों आज मैं आपसे कहता हूं कि इस समय की कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। यानी इतना मैं निराशा चल रहा है, कठिनाइयां चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा एक सपना, अभी भी मेरा एक सपना है। इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। और यह जो सपना है गहरे रूप से अमेरिका के सपने से जुड़ा है। और जो सपना है वो गहरे रूप से अमेरिका के सपना से जुड़ा है। पैराग्राफ नंबर 11, 10 तक तो हो गया। चलिए आगे 11 को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल बी राइज अप एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ its creed. I have a dream that one day this nation will rise up. कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र जगेगा, एक दिन यह राष्ट्र जगेगा। And leave out the true meaning of its creed, और अपने सच्चे धर्म को समझेगा। We hold these truth to be self-evident that all men are created equal. हम इस बात को सत्य में माने हम इस बात के सत्यता में विश्वास करते हैं कि सभी एक समान पैदा हुए हैं। कह रहा है कि हम इस सत्य में विश्वास करते हैं कि सभी एक समान पैदा हुए हैं। तो ये था आपका
पैराग्राफ नंबर 11 चलिए पैराग्राफ नंबर 12 को देखते हैं। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the son of former slaves and the son of former slaves' owner will be able to sit down together at a table of brotherhood। वाह क्या बात है। 12 नंबर पैराग्राफ तो लाजवाब पैराग्राफ है। कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है, दैट मतलब कि वन डे, एक दिन, मेरा सपना है कि एक दिन द रेड हिल ऑफ जॉर्जिया, कह रहा कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर द सन ऑफ द फॉर्मर स्लेव्स, पूर्व के गुलामों, एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर, और गुलाम रखने वालों के बच्चे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, एक साथ एक ही टेबल पर भाई बहनों के तरह बैठेंगे। क्या बात बोले हैं। यानी इनका सपना है कि एक दिन जो गुलाम के बच्चे हैं और जो गुलामों को रखे हैं गुलाम बनाकर, उन दोनों के बच्चे एक ही टेबल पर भाईचारा के तरह बैठेंगे, भाई बहनों के तरह बैठेंगे। चलिए पैराग्राफ नंबर 13 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 13 I have a dream that one day even the state of Mississippi, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी भी a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी भी, जहां यातनाओं और अन्याय की, जहां पर अन्याय और यातनाएं बहुत ज्यादा है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ओसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ जस्टिस, स्वतंत्रता और न्याय के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी स्वतंत्रता और न्याय के वो न्याय में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यह मेरा सपना है। आगे पैराग्राफ नंबर 14 I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। क्या बात है। ये लाइन तो और भी लाजवाब है। कह रहे हैं कि I have a dream that, मेरा सपना है कि my 4 children will be one day live in a nation where they will be not be judged, मेरा सपना है कि एक दिन हमारे ये 4 बच्चे ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उनकी परख उनकी चमड़ी के रंग से नहीं की जाएगी, है ना, बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर,
बल्कि उनके चरित्र से होगी, बल्कि उनके चरित्र से होगी। पैराग्राफ नंबर 15, आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 16 तक। चलिए अगला पैराग्राफ मैं अगले वीडियो में दूंगा। मैं आपको फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि यहाँ से ये तो एक फ्री में हम आपको पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा। सो आपसे कहेंगे कि आप इस पर थोड़ा हम लोग को भी मदद कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।